बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एजुकेशन लेक्चर 4th ईयर। पाकिस्तान में सानवी तालीम के मसाइल क्या हैं? सानवी तालीम क्या है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सानवी तालीम जो है ये 11 से 18 साल की जो दौरानिया है तालीम का, 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इसको सानवी या आला सानवी तालीम का नाम दिया जाता है। और पाकिस्तान में सानवी तालीम के मसाइल क्या हैं? पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की पजीर मुल्क है और यहाँ की जो है तकरीबन 60% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, यानी ख़वानगी की शरह जो है वो 60% के राउंड अबाउट है। और पाकिस्तान में जो है अमूमन बहुत सारे बच्चे जो हैं सानवी तालीम के बाद तालीम को खैराबाद कह देते हैं। और ये एक ऐसा दर्जा है कि जहाँ पे हमने सिर्फ़ उसको जामियात के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए हमने सिर्फ़ एक ख़ाम माल प्रोवाइड करना है, वही हमने उसकी अहमियत को मद्देनज़र रखा है। हालांकि इस दौर में बच्चे जब तालीम को खैराबाद कह देते हैं तो उनके पास कोई हुनर, कोई फ़न, कोई ऐसा काम उन्हें नहीं आता कि वो ज़िंदगी में अपना आगे कोई सिलसिला, कोई रोज़गार का सिलसिला शुरू कर सकें। निज़ाम तालीम का कौमी मुस्तक़बिल से गहरा ताल्लुक़ है। कौमी नज़रियाती बुनियादों से मुंसलिक और जदीद दौर के तकाज़ों से हम-आहंग निज़ाम तालीम मुल्क की तरक्की का ज़रिया है। निज़ाम तालीम एक वहदत है और सानवी तालीम इसकी अहम इकाई है। हमारी तालीम सानवी मसाइल में घिरी हुई है। महदूद सानवी तसव्वुर है। सानवी तालीम का तसव्वुर और गैर वाज़िह मकासद इस दर्जा तालीम पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। सानवी तालीम को खुद मुख्तार और खुद कफ़ील वाहदा समझने की बजाय यूनिवर्सिटीज़ के तालीम के फ़रोग़ का ज़रिया समझा जाता है। इस नुक्ता नज़र के नतीजे में निसाब के हकीकी मकासद बुलाकर सानवी तालीम को आला अदारों में दाखिले के ताबे कर दिया जाता है। बच्चों की सलाहियतों की मतवाज़न नमू की बजाय इनको इम्तिहान में कामयाबी के असूल के काबिल बनाया जाता है। सानवी और आला सानवी सतह पर खलासों टेस्ट पेपर्स और अमदादी कुतब और ट्यूशन को फ़रोग़ मिला है कि यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए बस ये उसको एक ज़रिया बनाया गया। हालांकि इसको जो है खुद मुख्तारी और ख़ुद उसकी जो सानवी तालीम की हैसियत है वो नहीं दी गई। तालीमी सहूलियात में तफरीक है। तालीमी सहूलियात में तफरीक भी सानवी तालीम के फ़रोग़ में रुकावट है। बड़े शहरों में क्या है, या शहरों में सानवी और आला सानवी मदारस के पास एक शानदार इमारत है, खुले मैदान है, जदीद तालीमी सामान है, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लाइब्रेरी हैं। और छोटे शहरों और देहातों के जो जैसे 60 to 70% लोग देहातों में रहते हैं, वहाँ पे जो स्कूल है ना तो उसके लिए मौजूद इमारत होती है, ना हम निसाबी सरगर्मियों का वैसे इनेकाद करवाया जाता है। उससे क्या होता है कि तालीमी सहूलियात में अदम मसावात ने तालीम में तबकात पैदा कर दिए। यही वजह है कि खुशहाल घरानों के बच्चे बड़े शहरों में अच्छे सानवी मदारस में तालीम हासिल करते हैं, जबकि मुतवस्सत वालदैन के बच्चे जो हैं वो इन तालीमी सहूलियात से महरूम रहते हैं और फिर वो इससे महरूम रहते हैं और उसका अजाला जो है वो फिर मुस्तकबिल में हमें हमारी जो है करना पड़ता है बेरोज़गारी की सूरत में। गैर मतवाज़न निसाब है दूसरा इसका जो है वो गैर मतवाज़न निसाब है। सानवी तालीम का निसाब गैर मतवाज़न और गैर मुतहरिक है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस दर्जा तालीम को कोई अहमियत नहीं दी जाती और एक बच्चा अगर तालीम छोड़ देता है तो इस दौर में जो है उसको उसकी शख्सियत की तमीर और तश्कील भी नहीं होती। और उसके अलावा जो है निसाब जो है वो इस तरह का है कि वो बच्चे को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार भी नहीं करता। निसाब में नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान को कम अहमियत दी गई है क्योंकि ये वो दौर है जिसमें हमने बच्चों को मोटिवेट करना है, मुहिब्बे वतन शहरी बनाना है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनाना है। सानवी तालीम का निसाब फ़र्द के शख्सियत के तमाम पहलुओं की तमीर से कासिर है और इस किस्म के निसाब से सानवी तालीम के जामे मकासद हम हासिल नहीं कर सकते। गैर मतवाज़न निसाब जो है अगर आप ऐसा बनाएं जो कि अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करें, रहनुमाई की कमी है। रहनुमाई क्या है, गाइडेंस क्या है? इंसान को भी देखें, जब इंसान इस दुनिया में आया तो अल्लाह ताला ने उसकी रहनुमाई के लिए 1,24,000 अम्बिया को मबूस किया जो कि उनको सीधा रास्ता दिखाते हैं। अब रहनुमाई क्या है?
पाकिस्तान के 7वीं अब 8 तक, जिसको एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है, तमाम बच्चे एक जैसा निसाब पढ़ते हैं। लेकिन 9th 10th जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे बच्चों को रहनुमाई की ज़रूरत है। उनका इंटरेस्ट, उनकी जहानत किस तरफ है, वो कौन से सब्जेक्ट पढ़े, साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े, जनरल साइंस पढ़े, कंप्यूटर पढ़े, या इससे अलावा जो भी सब्जेक्ट, उसमें रहनुमाई की ज़रूरत है। पेशों के मतलब इंतखाब में नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए रहनुमाई की ज़रूरत है। अगर तुलबा की मुनासिब रहनुमाई ना की जाए तो तालीमी अमल में दिलचस्पी नहीं लेते। मगरब में क्या है जी, वहाँ पे कामयाबी से इसलिए ये सिलसिला जारी है कि वहाँ पे हर तालीमी अदारे में, खा वो स्कूल हो, खा वो कॉलेज हो, खा वो यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे एक गाइडेंस सेंटर बनाया जाता है। वहाँ पे एक रहनुमा और मशीर का तकर्रर किया जाता है। वो वहाँ पे बच्चा जब एडमिशन के लिए जाता है तो उससे कंसल्ट करता है, अपने मसाइल उससे शेयर करता है, उसको एक सवालनामा दिया जाता है जिसको वो देख के यानी उसको फील करता है कि इसका जो है वो बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। तो हमारे यहाँ जो है वो रहनुमाई की कमी है। अगर रहनुमाई पेशों के इंतखाब में और नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए रहनुमाई प्रोवाइड की जाए तो बहुत हद तक अपने मसाइल को हम कम कर सकते हैं। अगला है हमारा रवायती तरीक़ा तदरीस। अब तरीक़ा तदरीस मेथडोलॉजी क्या है? वैसे तो आज भी हम लेक्चर मेथड जो है पूरी दुनिया में कामयाबी से जारी है, लेकिन सानवी तालीम हो, आला सानवी तालीम हो, यहाँ पे लेक्चर मेथड के साथ डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सारी मेथडोलॉजी जो है सिर्फ आप उसके लिए जो है सियाहती तरीका, मंसूबी तरीका, ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनकी समझ से वो लेक्चर बालातर है, जिनको वो चीज़ें समझ नहीं आती, जिनको उतनी वजाहत से बयान करने की ज़रूरत है, तो वो फिर उसका क्या है। और उस रवायती तरीक़ा तदरीस में आप जो है नफ्सियाती तकाज़ों को भी मद्देनज़र नहीं रखते। जैसे मैंने कहा, तालीमी नफ्सियात ये कहती है क्यों, कब और कैसे पढ़ाना है आपने बच्चों को। मेरी क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा एक जैसा नहीं है। अगर वो फिज़िकली एक जैसा नहीं है, वो मेंटली तौर पे एक जैसा नहीं है, वो जज्बाती तौर पर एक जैसा नहीं है, और माशरती तौर पर भी वो एक जैसा नहीं है। तो तरीक़ा तदरीस जो है उसमें आपने बच्चों के इनफरादी इख्तलाफात को मद्देनज़र नहीं रखा, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये जो है फिर उसका क्या होता है, पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए क्या है कि टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं करवाए जाते। एक टीचर जो है वो आज से 10-15 साल पहले जो है उसने अपना पढ़ा, उसने अपना जो भी उसका एग्ज़ाम था उसने उसको पास किया, लेकिन नित नई रिसर्चेस हो रही हैं हर सब्जेक्ट में। उसको उसने कैसे शामिल करना है, अपने स्टूडेंट के साथ कैसे शेयर करना है, उसका तरीक़ाकार ये कि एटलीस्ट 1 साल के बाद जो है ये साल की उसकी ट्रेनिंग करवाई जाए। बहरहाल नहीं, वो रवायती तरीक़ा तदरीस को इस्तेमाल करता है, बच्चों के इनफरादी इख्तलाफात को मद्देनज़र नहीं रखता, और उसका नतीजा फिर हमारा क्या होता है कि हमें वो मतलूबा नताइज नहीं मिलते जिसकी हमने मकासद तय किए और जो हमारी मंजिल होती है। मौलम का अदम इत्मीनान भी है। सानवी स्कूल का मौलम कई मसाइल की वजह से अदम इत्मीनानी में मुब्तला है। सख्त शराइत मुलाजमत है, कम तनख्वाह है, हालांकि पूरी दुनिया में स्कूल टीचर को सबसे ज़्यादा पे किया जाता है। बुनियादी ज़रूरियात के लिए महरूमी है। अफसरान के उनके साथ जो रवैये हैं गैर जमहूरी है। इवन के जो उनकी एक दौर ऐसा भी था जो उनकी चेकिंग के लिए लोग आते थे, वो उनके अदारे से मुतल्लका भी नहीं थे और क्वालिफिकेशन में भी उनसे कहीं कम थे। गैर जमहूरी रवैया हो, पस्त मेयार ज़िंदगी। अब और उनका सैलरी पैकेज अच्छा नहीं है। एक टीचर जो है वो 20 किलोमीटर डेली करके जाता है, सैलरी उसकी कम है, उसका वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, उसके पास घर नहीं है, उसके पास उसका अपने बच्चों को जो है वो बुनियादी ज़रूरियात वो पूरी नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या होगा, बेचैनी की कैफियत होगी। आपने अगर एक नई नस्ल तैयार करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है बेहतरीन अपने मकासद के लिए आप अपने मौलम को जो है वो इत्मीनान बख्श ज़िंदगी दें। जब ये
ऐसे मुमकिन जब हम ऐसे जो है वो अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे, मोअल्लम का मेयार ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगा, तो उसका नतीजा हमें हमारे मकासद पूरे होंगे। हिटलर जंग के दौरान हिटलर ने कहा कि जो है अगर हो सकता है, पॉसिबल है, तो असाजा को जो है वो कहीं छुपा दो, अगर वो बच गए तो हम एक नई नस्ल बेहतर फिर तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए मोअल्लम का जो है अदम एतमानान नहीं होना चाहिए, उसके जो मसाइल हैं उसको हल किया जाना चाहिए, और हम निसाबी सरगर्मियों की तरफ अदम तवज्जो। हम निसाबी सरगर्मियाँ तो वो है जिसमें आपका तदरीसी मवाद है, उसको आपने कैसे पढ़ाना है। हम निसाबी सरगर्मियाँ ये अब उसका हिस्सा बना दिया गया है निसाब का। उससे पहले इसको गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है, यानी आपके अंदर जो टैलेंट है ये पढ़ने के अलावा उसको बाहर लेके आना है बच्चे को। हम निसाबी सरगर्मी, उसका नतीजा ये होता है, एक तो बच्चों की हमने करनी है करैक्टर बिल्डिंग, उनकी पर्सनैलिटी हमने डेवलप करनी है। उसका तरीक़ाकार क्या होता है, स्कूल के अंदर तरबियती प्रोग्राम शुरू करवा दें, डिबेट्स हैं, बज़्म अदब है, खेले हैं, ये सारा कुछ है। उसका क्या होगा, एक तो बच्चा जो है वो अपनी जो उसकी रूटीन है उससे तंग आ जाता है, उसमें बेहतरी आ जाती है। इसके अलावा जो सेंस ऑफ कंपटीशन है वो डेवलप होता है। और हम निसाबी सरगर्मियों की तरफ अदम तवज्जो इसलिए भी दी जाती है कि वसाइल ही नहीं है आपके पास, ना वैसी बिल्डिंग है, ना प्ले ग्राउंड है, और अगर आपने जो है वो कोई कंपटीशन करवाना है, खेल है, स्पोर्ट्स डे है, उसके लिए मतलूबा चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं होती। तो दूसरा, फिर उसके अलावा टीचर्स की भी वैसी तरबियत नहीं की जाती, उनका मोराल जो है वो पस्त है, और ये सारी चीज़ें हैं हम निसाबी सरगर्मियों के रास्ते में रुकावट बनती हैं। तो ये सारे जो हैं ये हैं जी तालीमी, कुछ सानवी तालीम के मसाइल आज हमने डिस्कस किए हैं कि कौन से सानवी तालीम के मसाइल हैं, कि सानवी तालीम को हमने उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया कि ये एक ऐसा जो है सानवी तालीम एक ऐसा दर्जा है जिसमें बहुत सारे बच्चे अगर तालीम कुछ अपनी सिलसिला ख़त्म भी कर दें तो वो कोई काम करने के काबिल हो। बल्कि हमने क्या किया कि हमने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए खाम माल तैयार करने की फैक्ट्रीज इसको बना दिया। हमने बच्चों की रहनुमाई नहीं की, ये बहुत बड़ा मसला है। निसाब मतवाजन नहीं है, तरीक़ा तदरीस रवायती है, मुअल्लम जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। और हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है वो इसलिए, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, पब्लिक स्कूल्स जो हैं इसलिए कि वहाँ पे इतने वसाइल नहीं हैं, और उन वसाइल ना होने की वजह से जो है वो बहुत सारे हमारे जो तालीम के मकासद हैं उसको हम पूरा नहीं कर सकते। स्टूडेंट, कल सैटरडे है तो सैटरडे को इंशाल्लाह इस चैप्टर में जो है इब्तदाई तालीम के मसाइल, उनके हल के लिए तजावीज़, उनके मकासद, और आज तक का जो लेक्चर है इंशाल्लाह कल इसका टेस्ट होगा। थैंक यू।